कि एक लंबे समय से आप अपने गौरव के लिए, अपने इतिहास के लिए और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्वाधीनता की राहें फूलों से सजन पाती, स्वाधीनता की राहें बलिदान चाहती हैं। ऐसे ही कभी किसी को आज़ादी नहीं मिली। हम माँ सरस्वती को भी आज़ादी दिलाने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं तो हमको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि कोई भी मंजिल जब हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले एक धैर्य की जरूरत पड़ती है, हिम्मत की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर के वो मंजिल हमको प्राप्त हो पाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास साक्षी है कि हिंदू धर्म ने अनेक प्रकार के संकटों को सहन किया, अनेक प्रकार के अन्यायों को सहन किया। हिंदू धर्म में अनेकों ऐसी कुरीतियाँ आईं जो कि हमारे यहाँ नहीं थी। लेकिन याद रखना, क्या भला हमको भारतीय लोगों को, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जैसे ही हमारे वैभव के कारण हमको सोने की चिड़िया कहा जाने लगा, उसी समय विदेशी आक्रांताओं की नज़र हमारे ऊपर पड़ी। और मैं बताना चाहूँगा कि ईसा पूर्व 650 ईस्वी से अब तक अनेक प्रकार के संघर्ष भारतवर्ष की इस भूमि ने देखे हैं। हमारे यहाँ जाति प्रथा नहीं थी, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। सनातन धर्म को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था और उन 4 वर्णों के आधार पर सनातन धर्म की संरचना की गई और वर्षों तक, हजारों वर्ष तक चलता रहा। लेकिन विदेशी आक्रांताओं के आने के कारण ही हमारे यहाँ जाति व्यवस्था आई। जाति व्यवस्था इसलिए आई क्योंकि भारतवर्ष के जो राजा थे उस समय के, उन्होंने कहा ये विदेशी राजा जो आक्रमण करके भारतवर्ष में आए हैं, ये अलग अलग जातियों के हैं, हम इनको अपनी वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग अलग जातियों से आते हैं। हम इनको वर्ण व्यवस्था में शामिल करेंगे तो ये कहेंगे कि हमको आप क्षत्रिय मानिए क्योंकि हम राजा हैं, हम लड़े हैं, हमने जीत करके अधिकार जमाया है, और हम इनको क्षत्रिय नहीं मानेंगे। तो इसलिए वहां से जातियों का प्रारंभ हुआ कि जो विदेशी लोग जिस जाति से यहाँ आ रहे हैं वो उसी जाति के कहलाएंगे, वर्ण के नहीं कहलाएंगे। तो हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के जो दूरदर्शी महापुरुष थे, उन्होंने ये चिंतन किया था कि वर्ण व्यवस्था स्थायी, ये वैदिक व्यवस्था है, ये स्थायी रूप से बनी रहेगी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कम होती चली गई और जाति व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ये 3500 वर्ष का इतिहास है, आज का नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था आ गई, हमको कमजोर कर रही है आज वही जाति व्यवस्था। ठीक है, मैं नारा दूंगा कि मैं तो जात पात की खाई, और आप कहेंगे हिंदू हिंदू भाई भाई। समझ में आ गया? खाई का अर्थ समझते हैं? खाई का अर्थ होता है एक गहरा खड्डा, एक ऐसी दरार जो हमको अलग अलग कर दे। ठीक है, तो हमारे अंदर ये जाति रूपी दरार पड़ गई है, उसको हमको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो जात पात की खाई, मैं तो जात पात की खाई। ठीक है, थोड़ा नया लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत जरूरी है। हमारे अंदर जो दरारें हैं, हमारे अंदर जो दुनिया है हिंदुओं में, उसको मिटाना पड़ेगा। हम एक हैं, याद रखिएगा। सनातन धर्म ने कहा कि 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण का मतलब याद रखना, हमारे हाथ में 4 उंगली होती हैं, आपस में छोटी बड़ी भी होती हैं, लेकिन उन छोटी बड़ी उंगलियों को आपस में बराबर करने के लिए प्रकृति ने या परमात्मा ने आपके हाथ में एक अंगूठा दिया। क्या दिया? ये उदाहरण आप याद रख लेना, आज का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। अंगूठा दिया। अंगूठा क्यों दिया? अंगूठे का स्वभाव 4 उंगलियों से अलग है। याद रखना, 4 उंगलियों का डायरेक्शन एक दिशा में जाता है, लेकिन अंगूठे का डायरेक्शन एक दूसरी दिशा में जाता है। जाता है कि नहीं? अंगुलियों से मिलके नहीं है, अंगुलियों से हटके है। लेकिन याद रखना, अंगूठे का और 4 उंगलियों का
जो जन्म स्थान है वो है आपका ये हाथ का ये कलाई जिसको कहते हैं, एक ही जगह से सब निकल रहे हैं, लेकिन अंगूठा अलग है। इसका अर्थ हुआ कि हमारी सनातन परंपरा में, सनातन संस्कृति में 4 वर्ण की व्यवस्था तो रही, लेकिन उसमें एक और व्यवस्था थी, और वो थी हमारे ऋषियों की व्यवस्था, मुनियों की व्यवस्था, संतों की व्यवस्था। ये ऋषि, ये मुनि, ये संत, ये इन चारों से ही उत्पन्न हुए थे, लेकिन ये चारों से अलग थे, ये अंगूठे की भूमिका में थे। लेकिन याद ये रखना होगा यहाँ कि ये आपस में उंगली जब एकत्रित नहीं, समान नहीं हो रही हो, बराबर नहीं हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में समाज में संत आते हैं, और जैसे ही संत आते हैं समाज में, और ये समाज जब संतों के पास पहुंचता है तो ये 4 उंगली बराबर हो जाती है। याद रखो, जब उंगली अंगूठे के पास आएंगे, मैं बताना चाहूंगा कि आज देश को आवश्यकता है हम सबको आपस में एक करने की, और एक करने का काम संतों ने किया। जब जब देश पर संकट आया, संत शक्ति आगे आई। जब जब देश पर संकट आया, संत आगे आए, और हिंदुओं को एकत्रित करके उन्होंने उस संकट का सामना किया। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे भारतवर्ष में सती प्रथा नाम की कोई चीज नहीं थी, सती प्रथा नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन याद रखना, ये सती प्रथा भी इसलिए आई कि विदेशियों ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया, विदेशियों ने जब हमारे ऊपर शासन किया, तो ऐसी स्थिति में उनकी नजर हमारी बहन बेटियों पर पड़ी। तो हमारी बहन बेटियां सोचने लगी कि जब हमारे पास अब पति नहीं रहा हमारा, तो हमारे ऊपर किसी भी आक्रांता की नजर पड़ेगी। उनकी नजर से बचने के लिए हम प्राणों का बलिदान दे देंगे, लेकिन अपनी आबरू को नहीं लुटने देंगे। ये किसने सोचा? हमारी माताओं ने सोचा, हमारी बहन बेटियों ने सोचा। कब सोचा? आज से 3500 वर्ष पहले, आज की बात नहीं है। और उन्होंने ये व्यवस्था फिर चालू हुई कि जैसे ही पति का देहांत हुआ, तो वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से उसी चिता पर अपने को दाह कर देती थी, सती हो जाती थी। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत दिन तक चलती रही, लेकिन इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए भी संत ने बीड़ा उठाया। राजा राम मोहन राय, ठीक है, सामने आए और उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश के समीकरण अब ऐसे नहीं है कि सती प्रथा आगे तक चलनी चाहिए, और धीरे से इस देश में सती प्रथा का अंत हुआ। जितनी भी कुरीतियां समाज में आती हैं, कुरीतियों को दूर करने के लिए संत सामने आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अपना उदाहरण दे करके। मैंने एक बार देखा, जब मैंने पीएचडी की, तो मैंने देखा कि हमारा देश 2014 में जब कन्वोकेशन में मुझे पीएचडी की डिग्री मिली, तो मेरे सामने एक प्रश्न आया कि क्या आप गाउन पहनेंगे? मैंने तुरंत किसी पत्रकार से कहा, मेरे भाई गाउन हम नहीं पहनेंगे। बोले कन्वोकेशन में हिस्सा लेंगे? मैंने कहा जरूर लेंगे। तो पहनेंगे क्या? मैंने कहा हम जो पहनते हैं वही पहनेंगे। संतों का एक अपना वेश है, संतों की ड्रेस। तो उन्होंने कहा कि आपको पीएचडी की डिग्री। दूसरे दिन जब अखबारों में छपा कि महाराज जी ने गाउन परंपरा का बहिष्कार कर दिया, तो बड़ी खबर बनी, पूरी मीडिया सामने। एक बात सामने आई, विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमको कहा, याद रखना, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की बात कर रहा हूं मैं। मेरा जन्म मथुरा में हुआ, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन मेरी शिक्षा पूरी उज्जैन में हुई, क्योंकि भगवान कृष्ण ने आकर के शिक्षा प्राप्त की थी, तो उनके आशीर्वाद से यहाँ शिक्षा प्राप्त हुई, और इतना बड़ा श्रेय भगवान ने दिया। मैं आपको कहना चाहूंगा, जो गाउन परंपरा 67 वर्ष से चली आ रही थी, उसका विरोध हुआ, और एक दिन ऐसा आया कि 2018 में मैंने गाउन परंपरा को बंद करा दिया। आप जो युवा की डिग्री लेते हैं, शांति से बैठे, बच्चे भागे नहीं। आपकी बात आ रही है, बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा कि अगर आप बुराई का विरोध करोगे तो बुराई भागेगी। ठीक, एक संत विरोध करके अगर गाउन परंपरा को बंद करा सकता है, तो आप हजारों जब यहाँ विरोध कर रहे हो, तो एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। मैं
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लगे रहिए। अब वो दिन दूर नहीं कि यहाँ जो कलंक है इसको हम मिटा सकेंगे। ये माँ सरस्वती का मंदिर था, माँ सरस्वती का मंदिर है और भविष्य में माँ सरस्वती का मंदिर दुनिया की कोई भी ताकत इसको हमसे नहीं छीन सकती। दुनिया की कोई भी ताकत अब इसको हमसे नहीं छीन सकती। हमने 500 वर्ष राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, लेकिन आप साक्षी हैं कि आपने देखा कि आज हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान हैं। आज आप देख रहे हैं कि अयोध्या में रामलला विराजमान हैं। काशी में कितना सुंदर कॉरिडोर बन चुका है। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि हमारे हाथ में आने जा रही है, याद रखना। और हो सकता है कि उससे भी पहले, कृष्ण जन्मभूमि से पहले जैसे हमने अयोध्या को जीता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अयोध्या हम इस भोजशाला को जीतेंगे। लेकिन याद रखना पड़ेगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अभी मैं कह रहा था, यहाँ से आह्वान किया जा रहा था कि अगले कार्यक्रम में पूरा ग्राउंड भरना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तो आप उनको जो बलिदानी है उनके बलिदान को कैसे नमन करेंगे। आप आइए, जुड़िए। चल पड़े थे हम अकेले, मंजिले मकसूद को लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। या कारवां बनाइए। और मैं आपको कहूँगा कि आपके यहाँ माँ सरस्वती के सामने पीले फूलों का स्वस्तिक बना है। मुझे स्वस्तिक पीठाधीश्वर के नाम से जाना जाता है। मैं बताऊँगा स्वस्तिक पर मेरी PhD, बहुत सारे मेरे ग्रंथ लिखे स्वस्तिक के ऊपर। आप यहाँ पीली हल्दी का स्वस्तिक पंडित जी बनाएंगे पूजा की थाली में। पीली हल्दी के स्वस्तिक के ऊपर आप यहाँ दीपक जलाएं और स्वस्तिक मंत्र बोलें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्त्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।